हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ डिस्कस कर लेते हैं 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे हैं लास्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से देख ले रहे हैं और अपना जो ज़्यादा टाइम है एंड में उन्हीं टॉपिक्स को दे रहे हैं, जो कि गलत है। ट्राई ये करना, देखिए मोस्ट 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। 60 to 65 मैं कहूँगा, और एनसीईआरटी की अपनी रिवाइज करके जाएं। लास्ट टाइम में ऐसा मत करें कि इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन आया तो मैं इस पूरी बुक को पढ़ लूँ या दूसरे टॉपिक्स जो दे रहे हैं उनको, तो उसके चक्कर में आपका एनसीईआरटी रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। बट कुछ जो टॉपिक हैं फ्रिक्वेंटली हैं वो मैं लास्ट एंड में डिस्कस करूँगा कि किस किस से और ज़्यादा पूछा भी जा सकता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आगे कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए आई डिफेक्ट पे क्वेश्चन आया था कि इनमें से नियर साइडनेस यानी कि जो मायोपिया होता है, आंसर क्वेश्चन में क्या थे, ऑप्शन में मायोपिया वगैरह ये दिए हुए थे। तो मायोपिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। आपको याद रखना है कि मायोपिया डिफेक्ट्स पूरे करके ले जाना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी का है कॉन्केव लेंस लगेगा या कॉन्वेक्स जो है लेंस लगेगा, ठीक है। मायोपिया में कौन सा लगता है, कॉन्केव लगता है, राइट। तो एक क्वेश्चन आया था डिफेक्ट से, फिर आई डिफेक्ट से कौन सा नियर साइडनेस वाला होता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। दूसरा ज्योग्राफी का रिवर आया था, जो अभी तक किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, चाहे 16 है 17 है, रिवर्स के बेसिस पर आया था। क्वेश्चन था कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, इस टाइप से कुछ ऑप्शन मुझे मिले हुए हैं, राइट। तो ये है, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ग्रासलैंड पूछा गया था, साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड कौन सा है, परेरीज, डाउन्स, ठीक है, वेल्स, ये तो ग्रासलैंड पूछे जाते हैं। परेरीज है, डाउन है, वेल्स है, ठीक है। ग्रासलैंड से एक क्वेश्चन आया था, तो ज्योग्राफी से आपसे पूछा जाएगा। न्यूट्रेंट साइकिल का एक क्वेश्चन था कि इनमें से सेडिमेंट्री न्यूट्रेंट साइकिल कौन सी है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, राइट। दूसरा कुछ न्यूमेरिकल भी आए थे, जहाँ पर एक तो डायरेक्टली F इक्वल टू एम ए दिया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पर कुछ m की वैल्यू दी थी 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, F निकालना था आपको, राइट। नाउ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं थे। देखिए एनसीईआरटी में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, एक एनसीईआरटी का पूछा गया था टू द पॉइंट, केरला का सुरुगलम करके कुछ है, जैसे कुछ सुरंग है, ठीक है, सुरंगलम करके है, वो केरला का हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ये पूछा गया था, ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ का हार्वेस्टिंग डैम सिस्टम पूछा गया था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं आपको देखने को मिलेगा, राइट। इनमें से थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट कौन सा है, अब ये 11th का है, 11th का जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो लास्ट में ये भी बताऊंगा किस किस टॉपिक को आप सिर्फ 3 से 4 घंटे देके कुछ 4 या 5 मार्क्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो लाइन डिफेक्ट है, स्टोचोमेट्री है, नॉन स्टोचोमेट्री डिफेक्ट, ये पूछा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था सिलिकॉन और आर्सेनिक मिलेगा, ये भी 11th का एनसीईआरटी का है। 11th क्वेश्चन का एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा, राइट। इम्पिडेंस पूछा गया था और रेजिस्टेंस दिया था, वोल्टेज दिया था, इम्पिडेंस का एक न्यूमेरिकल था, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड किसके नाम पे दिया गया था, अमृता देवी है, राजेंद्र सिंह है, इनके पूछा जाएगा, तो अमृता देवी है, राइट। और आपसे ये एक क्वेश्चन था कि 42nd वेटलैंड का रिसेंटली जो है कौन सा साइट आया था, ठीक है, इससे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। एक ये भी आया था 1994 में, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी, जापान में, ओसाका में, ठीक है। और जो वर्ड सुनामी है वो किसने दिया था, जापानीज वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, ठीक है, या ग्रीक वर्ड है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन थे, और इससे और जो बाकी जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मली थे, जो एनसीईआरटी के हम कह सकते हैं, राइट। अब एंड में अगर मैं आपको बताऊं तो एंड में कौन कौन से जो चैप्टर है आपको कर लेने हैं, जैसे एक तो ज्योग्राफी क्लास 9th की देख लेनी है आपको, ठीक है, क्लास 9th की। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के टू द पॉइंट उठाए हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 से उठाया है, क्लास 11th का सॉलिड स्टेट पढ़ लेना है, राइट। और हाँ कुछ जो टॉपिक हैं, देखिए 18th जुलाई के जो क्वेश्चन जितनी मेरे को डिटेल मिली है, 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में कोई प्लेट्यू से क्वेश्चन नहीं था, कोई डैम से क्वेश्चन नहीं था,
कोई बायोस्फीयर और नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एंड में आप अपना एनसीईआरटी का रिवीजन छोड़ दो और इन पे लग जाओ, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे दे दो, अगर आपका कल है या परसों है या 25 को या 23 को, 4 घंटे से ज़्यादा आप ना दें, 2 से 3 घंटे का दे दें टाइम इनको, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, या जो शिफ्ट का एनालिसिस है उनके सॉल्यूशन देख लें। रिपीटेड कुछ 1 या 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होंगे। इस शिफ्ट में न्यूमेरिकल कितने थे? 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, और उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल बहुत सिंपल थे, जैसे ये वाला F=ma, पर कुछ इम्पेडेंस वाले न्यूमेरिकल भी थे जो कि टफ थे, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अभी एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी, तो पहले शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। थैंक यू।